गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू ट्रेलिंग बाज़ार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक ज़बरदस्त 2 आईपीओ आए, उनकी ओपनिंग हुई और वो है, आपको पता ही है, एक तो हैप्पीएस्ट माइंड और दूसरा रूट मोबाइल। हैप्पीएस्ट माइंड ने लिस्टिंग वाले दिन 130% के रिटर्न दिए। वहीं मैं बात करूँ रूट मोबाइल की, तो रूट मोबाइल ने आज उसकी लिस्टिंग हुई है तो उसने भी आज 100% के रिटर्न दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ इस तरह से ही होगा, क्या पता कोई आईपीओ में कम लिस्टिंग गेन्स हो, ज़्यादा हो, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, वो चलता रहता है। लेकिन हमें इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 7 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मनी सेफ रहे और हम प्रोटेक्टेड रहें। जैसे कि आपको पता है कि इन आईपीओ की वजह से मार्केट में ज़बरदस्त लिक्विडिटी आ गई है और नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं, और नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं है क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आईपीओ को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। वहीं हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि इस आईपीओ की जो गेम है, ये गेम जो है कौन चला रहा है, प्रमोटर्स इस गेम से क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं और क्या उन्हें होने वाला है मैनेजमेंट वगैरह का, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात ये तो है कि इन आईपीओ की वजह से ज़बरदस्त लिक्विडिटी आई है और मार्केट में भी एक जोश आ गया है, जिसकी वजह से जो आगे जो कई कंपनियां हैं वो भी अपने आप को पब्लिक करना चाहती हैं, तो वो भी इस बारे में सोचें कि इस रिस्पॉन्स को देखते हुए, और वो हमें ये भी देखना चाहिए कि इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए, मैनेजमेंट का और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है इस बिज़नेस को लेकर, आगे वो क्या विजनरी हैं इस बिज़नेस को लेकर, इस बिज़नेस में कुछ मतलब ग्रोथ है या आगे वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और वही इसको चलाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चेक मैनेजमेंट और प्रमोटर से करना चाहिए कि उनकी क्या सोच है बिज़नेस को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो उसको सबसे पहले एक बार आप चेक कर लें। दूसरी बात कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, जिस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस इंडस्ट्री से है, उस इंडस्ट्री में और कौन ऐसा है जिससे वो, उसमें ऐसा क्या है जो अलग है, तो उस चीज़ों को देखना चाहिए। उसके कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किस चीज़ में वो बहुत बढ़िया है, तो उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए कि जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में उसको ग्रोथ मिले और आपका पैसा भी बने। तो स्ट्रेंथ कंपनी की ज़रूर देखनी चाहिए, उस पॉइंट को भी आपको रेक्टिफाई करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। और तीसरी बात दोस्तों, हमें कंपनी के, जो भी कंपनी आईपीओ के लिए लिस्ट होने वाली है, उसके फाइनेंशियल्स देखने चाहिए। फाइनेंशियल देखने चाहिए कि उसके क्या बैकग्राउंड है, पिछले 5 साल में या 3 साल में उसने क्या करा है, क्या मुनाफा है, क्या उसकी रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मार्जिन्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, वर्किंग कैपिटल कैसी है, कैश फ्लो कैसा है। और उन चीज़ों को चेक करने के बाद हमें उसके जो पीयर ग्रुप है, माने उसकी जैसी सेम कंपनियां हैं, उसके लिए उससे कंपेयर करना चाहिए कि उनसे बेहतर है, उनसे ज़्यादा है, उनसे कम है या क्या है। तो हमें उस चीज़ों को भी, एक ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, फाइनेंशियल्स को, और दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, ताकि हमें एक फेयर वैल्यूएशन मिल सके कि ये कंपनी कितनी पानी में है और कितनी नहीं। और चौथी बात, हमें आईपीओ का मतलब ढूंढना चाहिए कि हाँ, कि ये कंपनी क्यों लिस्ट होना चाहती है, इसका क्या मोटिव है, क्यों आ रही है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए कि जैसे कि प्रमोटर्स जो है उनकी जो शेयर होल्डिंग वगैरह है, तो वो देखनी चाहिए कि वो पहले कितनी थी और आईपीओ के बाद कितनी होंगी। और कई प्रमोटर्स जो हैं इस बिज़नेस से निकलने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें देखा मैंने कि कैम्स जो है, जिसको जो लिस्टिंग आज हुई है, उसमें यह है कि एनएससी जो है अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल रही है, जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है निकाल रही है। तो उसका क्या पर्पज़ है, वो एक डाउटफुल है, तो उसको एक डाउट की नज़र से देखना चाहिए और उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए आपको कि इसमें क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो प्रमोटर्स को एग्जिट करना पड़ रहा है और लिस्ट करवा रहे हैं। और दूसरी बात, इसी पॉइंट में ये बात है कि जैसे मैंने एक और पॉइंट पढ़ा था कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो पैसा इसलिए उठा रहे हैं कि वो आगे अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका विजन है, तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इसमें जिसमें से प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर लॉस होए। पता चला आपको गेंस मिल रहे हो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद पता चला जो इशू प्राइस था उसके चौथे हिस्सा ही मिल पा रहा है। तो इस चीज़ को भी रखना चाहिए कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग वगैरह है और उनका मोटिव क्या है आईपीओ को लॉन्च करने का। और पांचवी बात, हमें आईपीओ का जो लिस्ट हो रही है उसकी वैल्यूएशन देखनी चाहिए कि इस आईपीओ की क्या वैल्यूएशन है, इंडस्ट्री से भी
और क्या वो अंडर वैल्यू है, क्या ओवर वैल्यू है या फेयर प्राइस है, जिससे कि हमें उसका एक अंदाज़ा लग जाए कि आगे जाकर उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो उसकी पी रेशो, पीवी रेशो जो सेक्टर के हिसाब से वो हमें देखनी चाहिए, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि यह कि ज़बरदस्त आईपीओ होने वाला है या ये टुस टुस बिल्कुल ही आपको लफड़े में कुछ करने वाला है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको एक ज़बरदस्त आईपीओ मिल सके। और छठी बात, आपको, मेरे को लगता नहीं है कि आप इस चीज़ को देखते होंगे कि इस पॉइंट को भी आपको लेना चाहिए कि इसके बारे में जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो कितना इंटरेस्ट ले रही हैं, कितने एंकर इन्वेस्टर्स में जुड़ रहे हैं। वो भी एक पॉइंट होता है जिससे पता चलता है कि आईपीओ ठीक है और ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपको इन चीज़ों का भी नोट और रिसर्च करनी चाहिए कि कितने ब्रोकरेज इन्वेस्टर्स में जुड़ रहे हैं, कितने एंकर इन्वेस्टर्स में पैसा डाल रहे हैं, और उनका ज़बरदस्त विजन जो है उस कंपनी को लेकर वो सही है या गलत है। तो उस चीज़ पे भी आपको देनी चाहिए, जिससे आप एक सेफ़ गेम खेल सकते हैं इस आईपीओ को लेकर, आईपीओ की लिस्टिंग को। और सातवीं और आखिरी बात, कंपनी को अपने रिस्क फैक्टर दिखाने चाहिए कि उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, मतलब जो उसको नेगेटिविटी जो भी है कि मेरा ये, जैसे पहले ही मतलब पता चल जाए कि आईपीओ की ये डेट में है, मेरा डेट है, हम उस डेट को कम करने के लिए इसको ले रहे हैं ताकि हम आगे एक्सपेंड हो सके। तो कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए कंपनी को, वो अपने आईपीओ की लिस्टिंग डिटेल्स में बता देना चाहिए कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी पहले भी कि जब मैं कैंप्स की जो स्टडी कर रहा था उसमें मैंने देखा कि एनएससी जो अपना सारा बेच रही है, तो एक वो डाउट क्रिएट किया मुझे कि क्यों बेच रही है भाई, क्या दिक्कत है। और उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का, वो कुछ भी नहीं रहता है। आप जाके वो वीडियो देखना, हमने ही बनाई है कैंप्स के ऊपर वीडियो, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम से कम हो गया है। और वहीं मैंने कैमकॉन जो स्पेशलिस्ट का जो दूसरा आईपीओ है उसके वर्सेस में है, उसमें देखा तो उसके जो प्रमोटर्स कह रहे हैं उनकी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है। वो कह रहे हैं कि हम जो भी है ये वर्किंग कैपिटल में और बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएंगे। तो जिससे मेरे को लगा कि हाँ, कि कंपनी का कुछ मोटिव है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो इसलिए वो इशू कर रही है। तो रिस्क फैक्टर ज़रूरी है, जितने भी रिस्क फैक्टर है और फ्यूचर को लेकर क्या हिसाब है कंपनी का, वो ज़रूरी होना चाहिए। इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन 7 बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ये सुनकर जितने भी न्यूज़ वगैरह सब कहते हैं ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। जैसे कि हमें पता है कि आज 2 आईपीओज़ की लिस्टिंग जो है उसके ओपन हुए हैं और कल एक एंजल ब्रोकिंग की है। तो आपकी क्या राय है, आप किस में अलॉट करने वाले हैं और माल उठाने वाले हैं, उसके हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बचे रहें इन सबसे। ये सब भेड़िए हैं, कोई ना कोई तो खा ही जाएगा, इसीलिए बचे रहें अपने पैसे को और हमसे जुड़े रहें। लेट्स ट्रेल मनी।